गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग पे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग पे है। इससे पहले मैंने कल ही वीडियो जो अपलोड की थी वो साइको एनालिसिस थी Redmi Note 12 Pro Plus पे और Realme 10 Pro Plus पे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने उसकी एनालिसिस गहराई से की है और आपको बताया कि एक्चुअल में जो वैल्यू फॉर मनी है वो कौन सा है आपके लिए। ठीक है, वो आपने नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो है, आप देख लेना जाके। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और इसी तरीके से हर चीज़ की साइको एनालिसिस मैं करता रहूँगा, साइकोलॉजी आपको बताता रहूँगा, चाहे वो बिजनेस हुआ, चाहे टेक्नोलॉजी हुई, चाहे कोई भी घटना घटी है हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में, किसी भी तरीके की, वो बताता रहूँगा। और अगर आपको भी कोई भी टॉपिक के बारे में मेरे से पूछना है, साइकोलॉजी उसकी जाननी है कि इसकी गहराई में क्या है, जो ऐसा हो रहा है इसका परिणाम क्या आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वो नया टॉपिक बना दूंगा। ठीक है, कोई भी मुझसे किसी भी टॉपिक पे ABCD Z नहीं है, A से लेकर Z तक कोई भी टॉपिक पूछ सकता है, मैं बना दूंगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग, सोचने की, विचारने की साइकोलॉजी क्या होती है, तो बहुत ध्यान से और गौर से समझना आप लोग, क्योंकि ये सोचने ने लोगों को पागल कर रखा है। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग, जो ओरिजिनल साइकोलॉजी होती है ना थिंकिंग की, वो क्या होती है। हम लोग कहते हैं विचारधारा रखो, विचार तो जहर है। अगर आपके बुद्धि विचार बनाती रहेगी ना तो आपको पागल कर देगी, आपको कामनाएं पकड़ाएगी, ये पालूं वो पालूं, आप सोचते रहोगे भूत के बारे में, भविष्य के बारे में, वर्तमान से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वर्तमान से आपका मन हट जाएगा। तो ये एक तो सोचना ये हो गया। ठीक है, आपका मन हट जाएगा। एक होता है कि थिंकिंग, आपने एक बार को हमेशा याद रखना कि कोई भी इंसान, आप इतने बड़े हो गए, आप 28 साल, 25 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, इतने बड़े हो गए, आप कुछ भी मुंह से बोलते हो, अपने विचार रखते हो या धारा रखते हो, किसी को कुछ भी बताते हो या सोच विचार के बोलते हो, या दोस्तों में बातें करते हो, घर में बातें करते हो, पढ़ाई में बोलते हो, कुछ भी बात करते हो आप, तो आपने एक चीज पे गौर किया है कि वो आपके अपनी खुद की थिंकिंग नहीं होती है। खुद की थिंकिंग भी समझ लेना, खुद की थिंकिंग क्या होती है। खुद की थिंकिंग होती है हमारे अंदर से, हमारी नाभि से, हमारी आत्मा जो निर्मित कर रही है, ओरिजिनलिटी, जो हम एक्चुअल में हैं, जो परमात्मा ने हमें जैसा बनाया है। हमें जब हमने इस धरती पे जन्म लिया था सबसे पहले, तो जो हमारी ओरिजिन था, वहां से जो हमें परमात्मा भेज रहा है, वो हमारी ओरिजिनलिटी होती है, वो ओरिजिनल थिंकिंग होती है हमारी। ठीक है, तो उसको तो हम सब भूल गए। ठीक है, उस पर तो कोई बात ही नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हमने जो बचपन से, हम छोटे से पैदा होके बड़े तक 18, 20, 50 साल जो भी सोचा होता है, किसी दोस्तों से ही बातें करते हैं, तो हम बहस भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमने जो बातें सुन रखी होती हैं बाहर से, इस दृश्यमान जगत, बाहर को बोलते हैं दृश्यमान जगत, स्पेस। ठीक है, बाहर से जो हमने सुन रखी होती हैं, अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने सर से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, अखबार में, न्यूज में, मीडिया में, धर्म गुरुओं से, ज्योतिषों से, पंडितों से, मौलवियों से, क्रियाकांडों से, जो भी चीजें हमने एक्चुअल इकट्ठा कर रखा होता है या हमने पढ़ रखा होता है बुक्स में, वो रिपीट करते हैं, हम वो दोहराते हैं। एनालिसिस करना, अपने दिमाग में थिंकिंग करना, चिंतन करना, सोचना इस चीज को अकेले 5 से 10 मिनट डेली अकेले बैठ के इस बात को सोचना कि हम जो बोलते हैं, हम जो अपनी भावनाएं रखते हैं, हम जो लोगों को बताते हैं अपनी भावनाएं रखते हैं, हम अपने दोस्तों को बोलते हैं, हम किसी को भी बताते हैं, ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, नहीं ये ऐसा होता है, अरे मुझे पक्का पता है ऐसा होता है। तो उस पर थिंक करना, क्या वो आपकी एक्चुअल भावना होती है, क्या वो आपकी एक्चुअल भावना होती है, क्या वो आपकी एक्चुअल थिंकिंग होती है, ओरिजिनल, जो आपकी नाभि के ओरिजिन से आ रही है, जो आपको परमात्मा भेज रहा है। नहीं, वो ध्यान रखना, आपने बचपन में वो बात कहीं ना कहीं सुन रखी है, या अभी सुन रखी है, या पहले सुन रखी है, या 5-10 साल पहले सुन रखी है, कहीं भी कभी भी सुन रखी है, आपने वो बात सुनी हुई है, और उस चीज का समय आ गया है, भाव उत्पन्न हो गया आपके अंदर, और फिर वो चीज, कहीं भी बात होती है तो वो सुनी हुई बातें आप दोहराते हो। ठीक है, कहीं भी कोई भी बात होती है, आप सुनी हुई बातें दोहराते हो, वही चीज बोलते हो। आपका अपना कुछ कहाँ गया, आपकी अपनी थिंकिंग कहाँ गई, जो परमात्मा नाभि पे से भेजता है, जो आपका ओरिजिन है, वो कहाँ गई, वो खा गए ये दुनिया, समाज, शिक्षा, परिवार, धर्मगुरु, धर्म, सब खा गया, सबने बर्बाद करके रख दिया। स्कूलों में भी वही शिक्षा दी जा रही है, सब बर्बाद होने की। वही पढ़ के रट्टू तोता बन जाओ और वही रिपीट करते रहो, बोलते रहो। ये चीजें आपको खत्म कर देंगी, मैं आपको जेन्युइन बोल रहा हूँ, आप खत्म हो जाओगे इन सब चीजों से। इन चीजों का अस्तित्व नहीं है, और जो भी आपने सुन रखा है वो सब चीजें आपको बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, वो ओरिजिनल है ही नहीं। ओरिजिनल कैसे हो सकती हैं यार, क्योंकि वो आप पैदा हुए हो, आपने यहाँ पे लिए हैं, आपने यहाँ पे ग्रहण किए हैं।
यहाँ पे ग्रहण किए, वही विचार आप सब जगह रखते हो, वही विचार आप जॉब में बताते हो पढ़ के, वही विचार से आप अपना बिजनेस करते हो, उन्हीं विचारों से आप अपना बिजनेस करते हो, उन्हीं विचारों से आपने जो सुन रखा होता है आप नई नौकरियां पकड़ते हो, उन्हीं विचारों से आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग जाते हो, उन्हीं विचारों से जो आपने सुन रखे हैं सफलता की कामनाएं करते हो, उन्हीं विचारों से आप सोचते हो कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो और ऐसा ऐसा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अभी मेहनत कर लूंगा, अपने आप को मार दूंगा तो बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। अभी मार के बुढ़ापा कैसे अच्छे से कट सकता है? अगर मैं आज खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, तभी तो मैं आगे का जीवन भी फिट तरीके से जी सकता हूँ। जब मैंने आज अपने को ही मार दिया दूसरों की विचारधाराओं से, अपने को ही मार दिया, तो मेरा बुढ़ापा कैसे अच्छा जा सकता है? ये एक कॉमन साइकोलॉजी है, समझने वाली बात है। आप खुद सोचो इस चीज़ को। लेकिन साइकोलॉजी है तो कॉमन हो ही नहीं सकती, बहुत गहरी है, क्योंकि साइकोलॉजी सुनना, साइकोलॉजी समझना इन आँखों और कानों का काम है। और हर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, और जो इंटरेस्ट लेता है ना, वो भी मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, लाखों में एक है। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लेना बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि बहुत गहरी चीज़ है। साइकोलॉजी समझना और उतारना और साइकोलॉजी बोलना एक सबसे खतरनाक काम है और सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है। तो जो इसमें इंटरेस्ट लेगा और समझेगा थोड़ा सा भी, समझ लो वाकई में वो काबिल तारीफ बंदा है और बहुत आगे जाएगा अपने जीवन में। तो ये समझ लो, आप मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके विचार कहाँ गए? आपने सब सुन रखे हैं, वही थोपे हुए विचार हैं आपके घर वालों के, परिवार के, शिक्षा के, धर्म के, धर्मगुरु के, ज्योतिषों के, दोस्तों के, जो आप रिपीट करते रहते हो। अकेले में बैठ के इस बात को सोचना, आपका कुछ कहाँ गया? जो आपके अंदर से आना चाहिए, आपकी नाभि से, वो आपकी ओरिजिनल एक्चुअल थिंकिंग है, ओरिजिनल थिंकिंग है, वो कहाँ गई? तो दोस्तों वही ओरिजिनल थिंकिंग है। ये बाहर के जो भी विचार हैं आप सुन के, पढ़ के, बोल के कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, वो ओरिजिनलिटी नहीं है। वो तो आपने सुन रखा है बाहर से, और उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। वो सत्य नहीं है, सत्य एक ही है जो आपकी नाभि से निकलता है, जो आपके अंदर से परमात्मा भेजता है। आपने कुछ भी सुन नहीं रखा है, वो शून्य में, जब आप शून्य हो जाओगे तो वो सत्य निकलना चालू होगा। पूरा शून्य नहीं होगे, थोड़ा थोड़ा शून्य होगे। अरे 10% भी शून्य होगा ना, अगर 90% नहीं, 40-50% भी शून्य हो गया ना, 50% रह गया, 40-50% भी शून्य होने लगे ना, तो परमात्मा अंदर से जाग जाएगा और अंदर से आपकी अपनी थिंकिंग भेजने लगेगा कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आप दुनिया में क्या करना चाहते हो, आपकी क्या थिंकिंग है। आपको सत्य दिखने लगेगा कि क्या क्या गलत हो रहा है और क्या क्या सही हो रहा है। फिर आपको ये फालतू के ज्ञानियों से ना अब पता चल जाएगा ये सब रट्टू तोता हैं, ये सब एक ही एक शास्त्र पढ़ पढ़ के सब कुछ रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं। इसमें कुछ भी सत्य का लेना देना नहीं है। हमारे जो अंदर से आता है, हम जो करते हैं, हम तभी सफल होते हैं, वही हमारी ओरिजिनल थिंकिंग होती है। तो इस चीज़ को आप समझो। मैंने आज ओरिजिनल थिंकिंग क्या होती है, साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग क्या होती है, उसकी जड़ पे आपको थोड़ा बताया है, गहराई से समझाया है। वही होती है, क्योंकि बोलते तो बहुत लोग हैं कि थिंकिंग अपना सोचो, एनालिसिस करो, लेकिन कौन सी थिंकिंग भाई? बाहर की थिंकिंग, हमारी थिंकिंग, ये इस बात का भी तो पता होना चाहिए। हमारी थिंकिंग, कौन से विचार? विचार तो जहर हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर से पकड़े हुए हैं, और जो अंदर से नाभि से आता है वो विचार नहीं होते। हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारे विचार हैं, एक बोलने में आ जाता है भाई वो हमारे विचार हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनकी नाभि से विचार उत्पन्न होते हैं। मतलब वो थिंकिंग जो परमात्मा भेजता है, वो विचार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो आप सोच नहीं सकते। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, उनको विचार आप नहीं बोल सकते, वो आप सोच नहीं सकते। वो अभी मेरे अंदर से आया, वीडियो बना साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग पे बोल, तो जैसे ही अंदर से आया, मैंने मोबाइल चालू करा, मैं मॉर्निंग वॉक पे था, मैं बनाने लगा, तो वो विचार नहीं है। क्यों? क्योंकि आता ही वो विचार खत्म। शून्य में था, शून्य से विचार उत्पन्न हुआ, मैंने वीडियो बनाई, एक जीरो था, जीरो से वही आपने गाना सुन रखा है, वही शून्य वही इकाई। अब शून्य हूँ, इकाई आ गया, वो काम करा, वो काम खत्म, वो विचार मेरे अंदर नहीं घूमेगा, वो चीज़ खत्म। ठीक है, वो यहाँ पे खत्म। शून्य और इकाई की बाद में आपको साइको एनालिसिस करके बताऊंगा, बहुत गहराई की। ये भी शून्य और इकाई बहुत गहरा विज्ञान है। अभी आप इतना समझ लो कि मेरे अंदर से कोई भी चीज़ उत्पन्न हुई एक बार कि मुझे ये काम करना है, वो करा, काम खत्म। वो ऑन द स्पॉट वर्तमान में होगा, वो आप लेके नहीं ढोगे। जो चीज़ लेके ढोई जाती है उनको विचार बोलते हैं, वो बाहर से पकड़े जाते हैं। तो अपनी थिंकिंग आप इसको बोल सकते हो, बट कोई भी चीज़ मेरे अंदर से आई, वो अभी मुझे करनी है, वो करते ही समाप्त हो गई, फिर मैं शून्य में हो गया। ठीक है, ये एक्चुअल साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग की। आप समझ लेना, गहराई में उतार लेना। कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना, उस पर टॉपिक बना दूंगा। आगे बहुत टॉपिक लेने हैं और बढ़िया तरीके से लेने हैं, जैसे जैसे मेरे पास
समाधान होते जाएंगे, मेरे पास चीज़ें आती रहेंगी, सोर्स होते रहेंगे, मैं उस तरीके से अच्छे तरीके से आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। और वीडियोस में भी इम्प्रूवमेंट करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये आपके जीवन के लिए, भविष्य के लिए बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय।